सो गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए एकदम मेरी तरह। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी, है ना। अच्छा देखो, कैलेंडर का एक पार्ट जो बचा हुआ था आज पहले अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्दो आप में से कई सारे बच्चों के मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि सर सीलॉग्स का जो पैटर्न है वो शुरू करें, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज शुरू करें। बड़ा जल्दी ही चलेंगे। पहले अपन जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ते रहेंगे। 2020 का 2020 का जो सी सैट वाला पेपर था उसका भी हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर रखा है ना। मतलब उसमें से हमने लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर दिए हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 प्रोबेबली मैं कल आपका सोल्यूशन करा दूंगा। उसमें भी कोई इशू नहीं है, पर एक सिस्टमेटिक वे में चलते रहे। मैंने आपसे जो बोला था कि जब आपका एग्जामिनेशन होना होगा उससे 15 डेज पहले, इट मीन्स लगभग 10th मई तक मैं आपके सी सेट के 2012 का सारे पेपर का सॉल्यूशन करा दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाफ एन आवर का टाइम मेरे को देना, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, जीएस का, सी सेट का, अदर थिंग्स का, वो सारी चीज़ें का। मैं आपसे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जहाँ मैं ऑफलाइन वर्किंग हूँ वहाँ पर बच्चे अलग तरीके से लगे हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार का रिजल्ट कुछ बेस्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो कोई भी मेरे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन है, एडवाइस है कि अब जो टाइम है ना बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा एक्चुअली। उसमें लगे रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और हाँ, चूँकि हमने एक पैटर्न शुरू कर लिया है कि मैं रोज़ एक सुनाऊंगा आपको और बदले में आपकी तरफ से कमेंट में आएगा। तो आज देखा था मैंने कहीं 2 लाइन का मक्ता है, बहुत सिंपल सा है कि मेरी ज़िंदगी में था वो, इसका इरादा न था। मेरी ज़िंदगी में था वो, इसका इरादा ना था। वो रहेगा या ना रहेगा, वो रहेगा या ना रहेगा, इसका वादा ना था। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल लाइन है बट बड़ा ही डीप सा है, बहुत शानदार लगा। मेरे को लगा कि आपके लिए भी लेके आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे अब आते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर में मैंने आपको सिंगल डेटेड बता दिया था बिना कोड वाले मेथड से, डबल डेटेड बता दिया था, कंपैरिजन वाला बता दिया था। अब उसी पैटर्न को जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं उसका यूज करके आज हम 2 चीज पढ़ने वाले हैं। पहला क्या? पहला हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक रिपीट का। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कैलेंडर ईयर कितने सालों के बाद रिपीट होगा। और दूसरा एक आपसे पूछ लिया जाता है कैन और कैन नॉट का। कैन और कैन नॉट का बेसिक क्या मतलब हो जाएगा कि विच डे कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर्स एंड विच डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर्स। इन द सेम वे विच डे कैन बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स एंड विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर्स। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बस आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आपको करवाया था। ठीक है, इसी पे सबसे पहला क्या है? रिपीट का है। अच्छा, रिपीट में ना 2-3 छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा। जनरलाइज अगर देखूं, मैं एक जनरल रूल बना दूं। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसको 2 अलग अलग कंडीशन में पढ़ लेंगे। कंडीशन नंबर रिपीट के लिए अगर मैं कंडीशन नंबर आपसे क्या बता दूं 1, कंडीशन नंबर 1 में हम क्या रखेंगे? कंडीशन नंबर 1 में हम वैसा रखेंगे जब आपका सेंचुरी चेंज ना हो। समझिएगा बात को, जब सेंचुरी चेंज ना हो या सेंचुरी चेंज हो तो जो सेंचुरी गैप में आने वाला, बीच में आने वाला है वो लीप ईयर हो, क्योंकि वही आपका डिफरेंस बनाता है। मैं बोल क्या रहा हूँ वो समझिए। जैसे सपोज कर लो कि मैंने आपसे एक पूछ लिया कि बेटा ये बताओ 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आप इसमें जो भी एडिशन करने वाले हो, जो एडिशन करोगे वो आपका ईयर किस में रहने वाला है? 20th सेंचुरी में ही रहने वाला है, वो उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बेटा ये बता दो 2096 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब अगर इसमें आप कुछ भी एडिशन करोगे तो वो सेंचुरी चेंज हो जाएगा। वो किस सेंचुरी में आ जाएगा? 21 में कुछ नंबर्स आगे आ जाएंगे, सेंचुरी चेंज हो रहा है।
समझ आई बात। अच्छा, जो सेंचुरी चेंज हो रहा है, जो सेंचुरी आप यहाँ पर नया लेने वाले हो 2100, वो लीप ईयर नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आगे डबल डिजिट हो या ईयर सेंचुरी ईयर्स हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो न केवल 4 से, एक्चुअल में वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर वो 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नॉन लीप ईयर। यही होता है ना, एग्जैक्टली यही होता है। समझ आई बात। तो एक कंडीशन तो ऐसा रखेंगे कि या तो सेंचुरी चेंज ही ना हो, लेकिन अगर सेंचुरी चेंज हो तो जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर होना चाहिए। कैसा? जैसे अगर मैं 2096 की जगह पर ये लिख देता बेटा 1996, और तब कहता है इसको बताओ। अच्छा, इसमें जब आप कुछ एडिशन करते हैं तो आपका एक्चुअल में जो ईयर आता है वो 20 और उसके आगे कुछ भी आ जाता, यही है ना, 20 उसके आगे। और जब 20 उसके आगे कुछ भी होता तो जो 20 हमारे पास है वो एक्चुअल में लीप ईयर है। समझ आ रही बात? वो एक्चुअल में क्या है? लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, हम जो एक जनरलाइज रूल लिखने वाले हैं वो रूल उस पर फॉलो कर जाएगा। लेकिन जब वो रूल फॉलो नहीं करेगा तब आपको क्या करना है, ये फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे में। तो सबसे पहले इस बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, जो यहीं लिखा है, इसी को मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 कितने सालों के बाद रिपीट करेगा, है ना। तो आपने करना क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ना उसको 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, जब आपने इस लास्ट के 4 डिजिट से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है वो क्या है? 0 है। अच्छा, जब 4 से किसी नंबर को अपन डिवाइड करते हैं बेटा तो रिमाइंडर आपके 0 भी आ सकते हैं। किसी भी गिवन ईयर को, किसी भी गिवन ईयर को जब आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है वो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? वो रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में जो लोग पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो आपको उसमें क्या ऐड कर देना है? 28 ईयर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यू विल हैव टू मेक श्योर कि जब इसको अपन चूज करते रहे, इसका जब अपन यूज करते रहे तो उसमें जब आपका ईयर चेंज हो तो सेंचुरी का चेंज ना हो। लेकिन अगर सेंचुरी चेंज हो तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो सेंचुरी लीप ईयर होना चाहिए। अगर लीप ईयर नहीं है तो रूल बदल जाएगा, वो उस पर नहीं लगेगा। राइट, 21। अच्छा, अगर 1 हो तो क्या होगा? 6 ईयर्स के बाद रिपीटिशन। अच्छा, अगर 2 हो तब क्या होगा? 11 ईयर्स के बाद रिपीटिशन। और 3 हो तो क्या हो जाएगा? 11 ईयर्स के बाद रिपीटिशन। ये रिपीटिशन का रूल हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, या आप जितने भी टीचर्स को देखोगे आपको वो यही बताएंगे। ये है क्या? क्या ये सच में कोई शॉर्ट ट्रिक है? अरे नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो क्या है? ये ऑड डे पे बेस्ड कुछ चीजें हैं जिसको हमने बच्चों को जल्दी समझाने के लिए शॉर्ट कर दिया। तो आखिर क्या है? चलो मान लेते हैं। ऐसा मान लो आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ कि जो 2005 है उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कितने सालों के बाद। तो हम यहीं से मान लेते हैं क्या कि 2005 में जो 1 जनवरी था वो कौन सा दिन था? मंडे था। अच्छा, अगर 2006 में सेम डेट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर साल में 365 डेज ऑर्डिनरी ईयर्स में, और अगर आप उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1। इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ जाता है। और अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे? 2, क्योंकि 366 होगा, 7 से डिवाइड करोगे कितने और डेज हो जाएंगे? 2। ऑलराइट, तो ये हो गया 6। अच्छा, अगर मैं 7 की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। अगर मैं 8 की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा? थर्सडे। अच्छा, अगर मैं 9 की बात कर लूं तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सैटरडे। अच्छा, ऑफलाइन क्लास में भी नॉर्मली कई सारे टाइम बच्चों का ये कंफ्यूजन रहा है, बन जाता है कि सर आपने बोला कि लीप ईयर में तो 2 दिन का एडिशन होगा, तो वेडनेसडे के बाद यहाँ पे फ्राइडे होना चाहिए। लेकिन सिंपल सी बात समझो, हमने कौन सा डेट लिया? 1 जनवरी। तो अपन 2008 में कहाँ तक पहुँचे? 1 जनवरी तक। क्या हमने 29 फरवरी तक क्रॉस किया? नहीं। अगर नहीं किया तो एक ऐड करें। 29 फरवरी के बाद का अगर डेट लिया होता तो कितना ऐड कर देते? 2। लेकिन जैसे ही 2008 1 जनवरी से 2009 1 जनवरी तक पहुंचेंगे अपन, तो उस बीच में अपन 29 फरवरी की काउंटिंग कर लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं, डायरेक्टली क्या लिखा है?
सैटरडे। अच्छा 2010 में अगर चले तो ये सैटरडे की जगह पर क्या होने वाला है, संडे। 2011 की अगर बात कर ले तो संडे की जगह पर क्या होने वाला है, मंडे। अब एक बार ध्यान से देखो तो क्या इस कैलेंडर को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। कितने सालों बाद रिपीट किया, काउंट कर लेते हैं। अगर इसकी काउंटिंग आप करोगे तो आपको पता चलेगा सर इसके बाद ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्या यहाँ पर मैंने 6 लिख रखा है? आपका आंसर होगा यस। अच्छा 6 क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी ईयर्स को 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1। चलो देख लेते हैं क्या 2005 में अगर इस 2005 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। आपका आंसर होगा हाँ बचेगा। तो क्या होगा, यही पैटर्न है और कुछ नहीं है। मतलब ये जो मैंने 6, 11, 11 या 28 लिखा है ये और डेज की काउंटिंग के बाद वो डे अपने आप को रिपीट कर देता है। और चूंकि फर्स्ट डे रिपीट कर लिया इसलिए थ्रू आउट द ईयर सारा रिपीट करेगा। समझ रहे हैं? तो लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीटेशन होगा, ऑर्डिनरी ईयर्स का ऑर्डिनरी ईयर्स में रिपीटेशन हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, क्लियर हो भी जाना चाहिए। डन? चलो अब अगर मैं इस पर क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर 1 इज कि बेटा 2017 कब रिपीट करेगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि सर इस 17 को 4 से डिवाइड करूं, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। अच्छा रिमाइंडर 1 बच रहा है तो कितने साल के बाद रिपीट होना चाहिए 6। इस 6 को क्या करेंगे, इस 17 को 6 में प्लस कर देंगे तो 17 और 6 क्या हो जाएगा 23। इसका मतलब 2017 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, तो ये अपने आप को 2023 में रिपीट कर देगा। ठीक है, आई होप ये चीजें अब आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, समझ आई बात? बस इतना सिंपल है। 2018 का कैलेंडर कब होगा? तो आप कहोगे सर ऐसा कर देते हैं, आपने पूछ लिया 2018, इस 18 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 4 जा 16, 16 हो गया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। अच्छा 2 में मैंने क्या लिखवाया था 11, इसका मतलब 2018 में अगर अपन 11 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2029 में। समझ आई बात? अच्छा मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 2024 जो लास्ट ईयर हुआ है गया है, 2024 कब रिपीट करेगा? आप क्या बोलोगे, सर इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या है 0, 0 इक्वल टू क्या 28 ईयर्स। इसका मतलब इसमें कितने ऐड करेंगे 28, और ये जाके कब रिपीट कर देगा 2052 में। समझ आई बात? इतना सिंपल है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, मैंने ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं क्या इसमें जब मैंने एडिशन किया वो चाहे किसी भी पैटर्न पे, क्या सेंचुरी चेंज हुआ? नहीं, अभी हमने 2000 से शुरू किया था, 2000 में ही सेंचुरी है। एक तो ये पैटर्न हो गया। ठीक है, अब इन केस सेंचुरी अगर चेंज होता हो, क्या होता हो, इन केस देयर इज चेंज इन सेंचुरी, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेंगे। कब? जब सेंचुरी लीप ईयर ना हो। ठीक है, लेकिन जैसे सपोज कर लो कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1995 कब रिपीट करेगा, आप 1995 को 4 से डिवाइड करोगे। अच्छा 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 23 4 जा 92, रिमाइंडर क्या होने वाला है 3, और मैंने उधर 3 इक्वल टू क्या लिखा है 11, तो आप क्या करोगे इस 94 में 11 को ऐड कर दोगे, सॉरी 95 में, और 95 में 11 को ऐड करोगे, आपका ईयर क्या आ जाएगा 2006। क्या ये करेक्ट आंसर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज तो हुआ सेंचुरी में, लेकिन जो सेंचुरी आया, कौन सा सेंचुरी आया 2000, वो लीप ईयर है। इसका मतलब सारी चीजें एज यूजुअल चल रही है, नॉर्मल चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर्स का रिपोर्टेशन होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बेटा यहीं पर अगर चेंज इन सेंचुरी में कंडीशन नंबर 2 अगर मैं लिख देता, अगर मैं इस चेंज इन सेंचुरी में कंडीशन नंबर क्या लिख देता 2, और इसमें कंडीशन नंबर 2 में मैं आपसे ये बोलता कि बेटा ये बताओ 2095 है, 2095 को 4 से डिवाइड करेंगे, अभी वहां पर 3 बचा तो इनफैक्ट यहाँ पर भी 3 बचा, क्या यहाँ पर 11 जोड़ दें इसमें, तो अब आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, अब आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो कितने सालों के बाद? इसके लिए भी लॉजिक है।
कितने सालों के बाद? तो ये जो रिपीटेशन होने वाला है ये कितने सालों के बाद रिपीटेशन होगा? 12 ईयर्स के बाद। तो मेक श्योर कि अगर आपका सेंचुरी चेंज होता हो और वो सेंचुरी नॉन लीप ईयर हो, तब आपका डिवाइड करने पे 3 बचता हो, 0 बचता हो, 1 बचता हो या 2 बचता हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीवेयर यू हैव टू ऐड 12 ईयर्स एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। इसीलिए कहा जाता है जो कैलेंडर है वो नॉर्मली इजी लगता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, अब या तो मैं ये बता दूं कि 12 ईयर्स तो 100% हर जगह 12 की है, लेकिन मैंने फिर बोल दिया एक्सेप्ट कंडीशन, तो क्यों ना हम ऑड डेज की काउंटिंग कर ले। चलो इसमें करके देखते हैं। हमने लिखा 2095, ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा कि 1 जनवरी 2095 को क्या था? मंडे था, तो 1 जनवरी 96 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 97 को क्या हो जाएगा? थर्सडे। अब आप बोलोगे सर एक दिन क्यों छोड़ दिया? 96 लीप ईयर था इसीलिए। तो अपन 95 के बाद 96 पे आ गए, अपन 97 पे आ गए। अच्छा 98 को कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। 99 को कौन सा हो जाएगा? सैटरडे। 2100 को कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संडे। 2101 को कौन सा हो जाएगा? मंडे। अब आप कहोगे कि सर आपने उधर तो बोला था कि कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा? 12 ईयर्स के बाद। यहाँ पर कितने सालों के बाद रिपीट हो गया? 6 ईयर्स के बाद। अब ऐसा क्यों हो गया? इसके अंदर भी कंडीशन है, इसके अंदर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो समझ लो। वैसा मैंने क्यों बोला था और मैंने साथ में एक्सेप्शन क्यों लिख दिया था। तो जब अपन काउंटिंग ऐसी कर रहे होते हैं जहां सेंचुरी चेंज होता है और सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर ना हो, अगर सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर ना हो तो आपके काउंटिंग में अगर इन बिटवीन ओनली सिंगल लीप ईयर आता हो, कौन सा सिंगल लीप ईयर है? 96, तो रिपीटेशन कितने सालों के बाद हो जाता है? 6 साल के बाद। लेकिन अगर काउंटिंग करते हुए इन बिटवीन 2 लीप ईयर आ जाता हो तो कितने सालों के बाद रिपीट करता है? 12 ईयर्स के बाद। समझ आई बात? काउंटिंग करते हुए 1 लीप ईयर तो 6 और काउंटिंग करते हुए 2 लीप ईयर तो कितने सालों के बाद? 12 ईयर्स के बाद। क्या हौच पौच मचा? यस मचा ना। सर कौन इतना रूल याद रखना पड़ेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एक रूल ये याद रखना है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली हमने ये बता दिया सेंचुरी चेंज नहीं होगा, और दूसरा जब सेंचुरी चेंज हो और वो सेंचुरी अगर नॉन लीप ईयर हो तो आप ऐसे काउंटिंग कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने पहले आपसे क्या बताया है? काउंटिंग करके। समझ आई बात? ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो इसमें रिपीटेशन कितने सालों के बाद हो गया? 6 ईयर के बाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे 99 पूछ लेता, अगर मैं ऐसा पूछ लेता कि बेटा ये बताओ कि अगर 1 जनवरी 2099 कौन सा दिन है? मंडे है, तो ये अपने आप को कब रिपीट करेगा? चलो काउंट करके देख लेते हैं। अच्छा 99 के बाद आप कहोगे कि सर 2100 कौन सा? ट्यूसडे। 2101 कौन सा? वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 2 कौन सा? थर्सडे। 3 कौन सा? फ्राइडे। 4 कौन सा? सैटरडे। 5 कौन सा? मंडे। कितने सालों के बाद रिपीट हो गया? देखिए कितने सालों के बाद रिपीट हो गया? 6 ईयर के बाद। अच्छा देखना इसके बीच में लीप ईयर्स कितने आए? एक ही तो लीप ईयर्स आया है ना, और उस लीप ईयर के जस्ट बाद वो मंडे आ गया। इसका मतलब फिर से रिपीटेशन कितने सालों के बाद हो गया? 6 ईयर के बाद। ठीक, और डेज की काउंटिंग समझ आ रही है? अच्छा क्या सच में कोई ऐसा ईयर्स आएगा जहां पर 12 ईयर्स के बाद रिपीटेशन आएगा? बिल्कुल चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या कोई आ सकता है। अच्छा मैंने आपसे 95 ले लिया, 96 ले लिया, है ना, अब बचता है क्या? 97। लेट्स चेक इट आउट। सपोज कर लो कि आपके पास ये 2097 है और इसमें हमने फर्स्ट डे को क्या कंसीडर कर लिया? मंडे। तो 98 को क्या कंसीडर करोगे? ट्यूसडे। 99 को क्या कंसीडर करोगे? वेडनेसडे। 2100 को क्या कंसीडर करेंगे? थर्सडे। अच्छा 1 को क्या एक लीप ईयर के साथ डबल कर दे? नहीं, क्या होगा? फ्राइडे। क्यों? 2100 लीप ईयर नहीं, फ्राइडे। 02 को क्या करेंगे? सैटरडे। 03 को क्या करेंगे? संडे। 04 को क्या करेंगे? मंडे।
अच्छा मंडे यहाँ लिखा था, मंडे यहाँ आ तो गया, लेकिन बच्चे मुश्किल ये है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ईयर्स के बाद रिपीटेशन नहीं हो पाया। तो अब कितने सालों के बाद होगा, यही 12 ईयर्स के बाद रिपीट कर देगा। चलो देख लेते हैं। 4 मंडे, तो अगर 5 लिखें तो कौन सा आ जाएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे क्यों आ जाएगा, क्योंकि 4 लीप ईयर था, तो वेडनेसडे। अच्छा 6 कौन सा आ जाएगा, थर्सडे। 7 कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे। 8 कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। 9 कौन सा आ जाएगा, मंडे। क्यों आ जाएगा, 8 लीप ईयर से इसलिए 9। समझ आई बात। अच्छा यहाँ पर 97 से लेके 2009 के बीच में अगर आप चेकआउट करो, यहाँ से लेके यहाँ चेकआउट करो, तो कितने ईयर्स का गैप बन रहा है, 12 ईयर्स का। और यही मैं तब से समझा रहा था कि इन केस ऑफ काउंटिंग, अगर जब आप डे की और डेज की काउंटिंग कर रहे हो और वहां पर लीप ईयर 1 ना कि लीप ईयर कितना होता है 2, जैसे ही लीप ईयर पे आता हो, एक लीप ईयर पर मंडे आ गया, हमें पता चल गया कि 6 साल पे तो नहीं रिपीट हो रहा है, तुरंत 12 ईयर आंसर कर दीजिए। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाएगा, लेकिन अगर हौच पौच मचता हो तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे और रिमेनिंग कंडीशन में और डेज का एडिशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब बात रही कि क्या लीप ईयर में भी ऐसी कंडीशन चलेगी, तो आपके कंडीशन सेम होंगे, लीप ईयर्स में भी काउंटिंग आपको करना पड़ेगा। जो आप 28 ईयर्स कर रहे थे, हर बार 28 ईयर्स में एडिशन नहीं होगा, आगे कई बार 40 ईयर्स के बाद भी लीप ईयर का रिपीटेशन होगा। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इन चक्करों में ना पड़े, काउंटिंग कर लीजिएगा, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे किसका पूछा जाएगा, इस पैटर्न का। इस पैटर्न में आप डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शन क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास वो दूसरा पैटर्न है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। समझ आई बात। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैन और कैन नॉट का। तो पहले समझिए कैन और कैन नॉट एक्चुअल में होता क्या है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता हो कि विच डे कैन बी और विच डे कैन नॉट बी, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये कैन बी आपका किससे हो सकता है, तो बेटा ये कैन बी फर्स्ट डे से भी हो सकता है और कैन बी आपका लास्ट डे से भी हो सकता है। अच्छा कैन नॉट भी किसका किसका हो सकता है, बेटा इसमें भी दो हो सकता है, किसका किसका, फर्स्ट डे और किसका हो सकता है, लास्ट डे। इसका मतलब आपको ये दो चीज़ें समझनी होंगी। क्या इस दो चीज़ों को फाइंड करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फॉर्मेट, ये वो सब कुछ है, हाँ है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिखवा दूँ, लेकिन नहीं लिखवाऊंगा। क्यों, क्योंकि आप इसको समझो तो ज़्यादा इजी होगा। अच्छा सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे अगर बात करें तो एक्चुअल में क्या बात कर रहा है, सेंचुरी ईयर्स होता कौन कौन सा है, 2000, 2100, 2200, 2300 एंड सो ऑन, यही तो होता है। चलो एक देख लेते हैं काउंट करके। सपोज कर लो कि आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। समझ आ रही बात। हम अभी फाइंड करने वाले 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। अच्छा 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि पहले आप सेंचुरी को लिख लो, उसके बाद क्या लिख लो, ईयर लिख लो, उसके बाद क्या लिख लो, लीप ईयर लिख लो, और उसके बाद क्या लिख लो, डेट। अच्छा आप कहोगे कि सर सेंचुरी तो आपने 2000 लिखा, 1900 क्यों लिख दिया, मिस कैलकुलेशन। नहीं ये नहीं है, मैंने आपसे बताया था कि जो ईयर यहाँ गिवन है ये 2000 ईयर क्या कंप्लीट है। आंसर है नहीं, हमने 1999 तक फुल्ली कंप्लीट किया है। जो 2000 का ईयर है उसका तो 1 जनवरी है, उस साल में तो हमने एंट्री ही की है, मतलब अपन उसको पूरा काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब ये 1900 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको एक टेबल बताया था कि 400 में क्या आता है, 0 और डेज, 300 में क्या 1 और डेज, 200 में क्या 3 और डेज, 100 में क्या 5 और डेज। लिखवाया था, यस लिखवाया था। तो इसमें से अगर 1600 हटा दोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, बचा 1900। अच्छा 1900 में कितने और डेज हो जाएंगे, 16 के बाद 17, 18, 19, हर 100 साल में कितने और डेज 5, तो 300 ईयर्स में कितने 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1। अच्छा 99 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 99 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 14 7 जा 98 क्या हो जाएगा 1। 24 में कितना हो जाएगा 3, तो ये कुल मिला के ऑड डेज 1 1 2 2 3 5 एंड 1 6, और 6 इक्वल टू हमने क्या लिखा था, सैटरडे। इसका मतलब हमारा जो 1 जनवरी 2000 होने वाला है, ये कौन सा दिन होने वाला है, सैटरडे होने वाला है।
तो हमने निकाली है कैन बी कि सेंचुरी का फर्स्ट डे ये आ गया सैटरडे। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं ये कैलकुलेशन याद भी होगा और समझ में भी आ गया होगा। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ और इधर भी कर देता हूँ, यहाँ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी पैटर्न का ऊपर यूज करने वाले हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैंने 1 जनवरी 2000 को क्या लिख दिया, सैटरडे, तो क्या अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा 1 जनवरी 2100 निकालो, क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इन 400 सालों में, इन 100 ईयर्स में कैलकुलेशन करने की जरूरत है या डायरेक्टली आप बता दोगे? कहोगे सर बता सकते हैं डायरेक्टली, है ना। कितने प्लस करने पड़ेंगे? 6 प्लस करने पड़ेंगे। क्यों? याद करो, मैंने आपको बताया था 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है, लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर्स में काउंट ना होता हो। और यहाँ पर अपन 1 जनवरी 2000 से कहाँ तक जा रहे हैं अपन? 1 जनवरी 2100। और अगर ये पूरे 100 ईयर्स की बात कर ले तो इस 100 ईयर में 2100 में 4 से लेकर 96 तक 24 लीप ईयर्स तो होगा, लेकिन आपका जो 2000 है वो भी लीप ईयर्स हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 6 ऐड कर दीजिए। और 6 अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे। क्या 1 जनवरी 2200 निकाल पाएंगे? हाँ, अब तो 5 ऐड कर दीजिए। फ्राइडे में अगर 5 ऐड करिएगा तो कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे। अच्छा, क्या 2300 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2300 निकालोगे, फिर से 5 डेज ऐड कर दो, कौन सा हो जाएगा? मंडे। क्या 2300 के बाद 2400 निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। वो कौन सा आ जाएगा? मंडे में अब आपको मंडे से लेके टोटल काउंटिंग करोगे तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? 5 ऐड करने पड़ेंगे। मंडे में 5 ऐड करो, क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब 1 जनवरी 2400 निकालोगे तो फर्स्ट फिर से क्या आ जाएगा? सैटरडे। इसका मतलब फिर से यही सर्कल रिपीट हो जाएगा। समझ आई बात? तो अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा होने वाला है, तो आपका आंसर होगा सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे। क्या इसके अलावा जो रिमेनिंग दिन है वो हो सकता है? आंसर होगा नहीं। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता है? अब ये कैन नॉट में आ जाता है। कैन नॉट में आप क्या क्या लिख दोगे? कैन नॉट में लिख दोगे सर ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, और सैटरडे यहाँ पर आ गया है तो कौन सा नहीं हो सकता? संडे नहीं हो सकता। देखो, मैंने एक निकाला है, बाकी का कैलकुलेशन अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्यूसडे, थर्सडे और संडे लिख दिया। तो फर्स्ट डे में अपने को क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट डे में आ जाएगा कौन सा? सैटरडे हो जाएगा। फिर कौन सा है? फ्राइडे है। फिर कौन सा? वेडनेसडे। और फिर कौन सा है? मंडे। चलो, अब एक काम कर लेते हैं, दोबारा इसको छोटा करके साइड कर लेते हैं, क्योंकि आगे थोड़ी सी चीज़ें और करनी है। यहाँ पर इसको बेटा छोटा कर देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं नीचे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट लिया कैन। अच्छा, एक बात बताओ, अब अगर लास्ट डे मैं आपसे पूछ लूं कि लास्ट डे कैसे निकालेंगे, तो क्या यहां से कुछ ट्रिक हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना सर। एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी 2025 मंडे था तो 31 दिसंबर 2025 कौन सा दिन होगा? आप थोड़ा सा सोचोगे, क्योंकि सर दिन तो सेम ही होगा। 100% करेक्ट है। हाँ, 100% करेक्ट है। किसी भी साल का फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर हमेशा सेम होता है एक्सेप्ट लीप ईयर। क्यों? क्योंकि समझो, अगर मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था, बेटा ये बताओ 1 जनवरी 2025 मंडे, तो 1 जनवरी 2026 क्या आप कहोगे सर एक दिन बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि लीप ईयर है। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 लीप ईयर, 1 ऑड डे, सॉरी नॉन लीप ईयर है, 1 ऑड डे। तो आप कितना ऐड कर लोगे? 1 ऐड कर लोगे? हाँ, कर लेंगे। अच्छा, अगर 1 जनवरी 2026 ट्यूसडे आ रहा तो इससे एक दिन पहले कौन सा होगा? आप कहोगे सर मंडे। एक दिन पहले डेट कौन सा होगा? ये 1 जनवरी। कौन सा होने वाला? 31 दिसंबर। इसका मतलब जो फर्स्ट किसी भी ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, एक्चुअल में लास्ट डे भी वही होता है एक्सेप्ट लीप ईयर। तो एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी 2000 को सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2000 को भी सैटरडे ही होगा क्या? ध्यान से देखिए सर, 2000 में नहीं होगा, क्योंकि 2000 लीप ईयर है, इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
संडे। ठीक है सर, 2100 में सर सेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉन लीप ईयर है, क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 2200 में सर सेम हो जाएगा, क्यों? नॉन लीप ईयर है, वेडनेसडे। 2300 में सर सेम हो जाएगा, क्यों? नॉन लीप ईयर है, मंडे। तो अगर लास्ट डे पूछे तो लास्ट डे कौन सा निकला? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। ये आपका लास्ट डे निकल गया। तो एक बात बताओ, अगर ये आपका लास्ट डे निकल गया, ये 4 दिन हो, तो क्या बचे हुए दिन नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। वो 4 दिन कौन कौन से हैं? लिख देते हैं यहाँ पर। कौन कौन से 4 दिन हैं? मैं ग्रीन कलर यूज किया तो ग्रीन ही कर देता हूँ। वो 4 दिन है आपका, एक हो जाएगा सैटरडे, एक हो जाएगा ट्यूसडे, एक हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या इस वाले में? तो इस वाले में लिख देते हैं। इस वाले में कौन कौन सा है? इस वाले में सर हो जाएगा संडे, उसके बाद हो जाएगा फ्राइडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद मंडे। ये आपके पैटर्न हो गए, ये मैंने क्लियर आपका मेंशन कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट डे कौन कौन सा हो सकता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। लास्ट डे कौन सा हो सकता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता? ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता? सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। सिविल सर्विसेज क्वेश्चन कुछ अलग पूछ लेगा। कौन ऐसा दिन है जो ना तो फर्स्ट हो सकता है ना तो लास्ट हो सकता है? देयर इट इज। ये ट्यूसडे और थर्सडे ना तो फर्स्ट हो सकता है, ट्यूसडे और थर्सडे ना तो लास्ट हो सकता है। आंसर हो गया ना, 2 दिन आएगा ही नहीं किसी भी सेंचुरी ईयर्स का, ना तो पहला ना तो आखिरी आएगा ही नहीं। कौन सा ऐसा दिन है जो फर्स्ट भी होगा और लास्ट भी होगा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्या लिखा है हमने? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ये फर्स्ट डे भी होगा और ये लास्ट डे भी होगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी डेज आर देयर विच कैन नॉट बी ईदर फर्स्ट और लास्ट, आप बोलोगे 2। हाउ मेनी डेज विच कैन बी ईदर फर्स्ट और लास्ट, आप बोलोगे 3। कौन कौन सा? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये दोनों में आएगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों में। और जो नहीं आएगा वो ट्यूसडे और थर्सडे। तो बचा कौन सा? यहाँ पर सैटरडे और यहाँ पर कौन सा है? संडे। एक्सचेंज कर ले रहा है, और अगर सैटरडे संडे वहाँ एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी संडे और सैटरडे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। क्लियर? यही आपका क्वेश्चन था कैलेंडर में रिपीट और कैन नॉट बी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर डाउट्स होता हो, डाउट्स भेजा करिए। एज यूजुअल सॉल्यूशन थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है, सॉल्यूशन करता जरूर हूँ, करता रहूँगा। टिल देन खूब सारे डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहें अच्छे से, मेहनत करते रहिए, दम लगा के एकदम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर क्रिश्चियन कॉलोनी गेट पे, नेहरू विहार के बाहर शाम को 2-2 घंटे बर्बाद करना, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, वो अभी के टाइम के लिए हेल्दी रहेगा। ठीक, चलो तो स्टे हैप्पी, जय हिंद।